नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेट नंबर 5 है। पहला क्वेश्चन है कि आतताई का क्या अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो अत्याचार करता हो उसे आतताई कहा जाता है। ठीक है, आतताई का अर्थ है जो अत्याचार करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है। तो जिसे इसमें प्रकृति ये सही है और पुनर्जन्म ये गलत है, यानी कि यहाँ देखते हैं प्रकृति पुनर्जन्म ये सही है, भर्त्सना ये भी सही है और बलिष्ठ ये सही है। इसका करेक्ट आंसर है सारे शुद्ध है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें कौन सा विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर है सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण मतलब होता है ऐसा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उस शब्द को विशेषण की तरह विशेषता बताए, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे संज्ञा, जैसे वह पास करेगा तो उसके पहले लगा जो पढ़ेगा वह पास करेगा, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है विष्णु के अनेकों नाम हैं, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है। इसमें क्या होता है कि विष्णु के अनेक नाम है, ये वाला शुद्ध होता है, लेकिन ये गलत है, अनेकों नहीं अनेक होता है। बाकी तलवार एक शस्त्र है, ये सही है। यह आगरे की मिठाई ये सही है और उसे पुत्र प्राप्त हुआ ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो गया था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वंद्व मास का उदाहरण इनमें है। तो इसका करेक्ट आंसर है दीनहीन। दीनहीन जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। देखिए जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, जैसे दीनहीन दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो एवं दोनों को मिलाते समय और अथवा या आदि का प्रयोग होता है, वो क्या द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे आप दाल भात बोलते हैं, ये भी द्वंद्व समास है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आसमान टूट पड़ना क्या क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि मुसीबत आना जाना, आसमान टूट पड़ना यानी मुसीबत आ जाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुसीबत आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें रचयिता ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला ये रचयिता, ऐसे ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास का विलोम है। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यास। समास शब्द का विलोम होता है व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमाप में उपसर्ग है। इसका करेक्ट आंसर है परि। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले में लगता है, जैसे ये परि है ना, ये हो गया उपसर्ग। ठीक है, एक होता है प्रत्यय, वो होता है कि जो बाद में शब्द के अंत में जो शब्दांश होता है वो प्रत्यय कहलाता है। जो उपसर्ग है वो शब्द के पहले वाला जो शब्दांश है यानी परि, इसमें हो गया उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल का तत्सम शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है बारिद। बादल का तत्सम शब्द है बारिद। इसमें क्या है कि ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले लिया गया है वो तत्सम शब्द कहलाता है, यानी कि जो संस्कृत में बोला जाता है वही सेम आम बोलचाल भाषा में बोला जाता है, तो वो तत्सम शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से इंग्लिश का स्टार्ट होता है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर, यानी कि इसमें से कहीं एरर है तो वो आपको चुनना है, ग्रामेटिकल एरर। तो द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक, इसमें कहीं एरर नहीं है, ये पूरा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। विच एक्सप्रेसेस मतलब साइनो आपको चुनना है, मिलता जुलता शब्द चुनना है। जैसे सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब क्या होता है, चुनाव है ना, चुनाव चयन, इसका हो जाता है हिंदी। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जो होगा साइनो, वो हो जाएगा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब ये होता है पसंद करना है, चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि अपोजिट चुनना है यानी एंटो चुनना है आपको। ठीक है, तो एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, समझौता। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर है डिस्कॉर्ड, माने कलह, समझौता नहीं होता है, यानी कि इसमें कलह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स,
इसमें खाली जगह पे आपको भरना है। एज ही प्रूव्ड इन एफिशिएंट द कंपनी डैश हिम। इसमें क्या है कि एज जैसे ही वह साबित हुआ, अयोग्य साबित हुआ, तो कंपनी क्या किया, उसे डैश यानी ऑप्शन में से देखना है, तो कंपनी उसे निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एक्सपेल्ड मैंने निष्कासित कर दिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ अगर रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड मतलब क्या हो जाता है, अस्वीकार करना, ये यहाँ सुटेबल नहीं है। इजेक्टेड मतलब हो जाता है इजेक्टेड, इजेक्टेड का होता है कि अलग कर दिया गया, ये भी सुटेबल नहीं है। और एविक्टेड मतलब होता है निकाला हुआ है पहले से, तो ये वाला भी सही गलत है, यानी उसे निष्कासित कर दिया, ये ज़्यादा शुद्ध है, करेक्ट है, एक्सपेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स द फर्नीचर डैश टू बी डिलीवर्ड टूडे, यानी फर्नीचर, तो यहाँ कौन सा, देखिए फर्नीचर हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, इसमें सिंगुलर वर्ब यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है, द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टूडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड फिजिकल रिलेटेड टू, फिजिकल किस जो शब्द है संबंधित है, तो फिजिकल मतलब होता है राजकोषीय। ठीक है, तो राजकोषीय किससे संबंधित होता है, वित्त से, फाइनेंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच इज फिट टू बी ईटेन, यानी कि खाने के जो योग्य पूरा फिट हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एडिबल, खाने लायक। एडिबल मतलब होता है खाने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग एज द फ्रेज, इस फ्रेज में जो इसका सिमिलर कौन सा होगा ऑप्शन में से, तो इस इन नेम ओनली, इसका मतलब क्या होता है, नाम मात्र का, तो नॉमिनल मतलब भी होता है नाम मात्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग, यानी कि अपोजिट यानी एंटो चुनना है, विपरीतार्थक शब्द चुनना है। तो इनसेन मतलब होता है पागल, ठीक है, पागल या ना समझ, इनसेन मतलब होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेन, SANE, सेन मतलब हो जाता है समझदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एरर, यानी कि कौन सा एरर है, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो while proceeding on leave he had orally committed that he will resume after 2 days। अब यहाँ देखिए पहले क्या सेंटेंस के जब शुरुआत में पास्ट टेंस लग जाता है तो आगे भी पास्ट टेंस ही लगता है। जैसे यहाँ क्या कि हेड लगा है, हेड लग गया यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, तो हैज ओरली कमिटेड, तो यहाँ भी आगे जो है ना विल के जगह वुड लगना चाहिए था, इसका क्या आएगा, वुड लगेगा। तो इसका यहाँ एरर किस में, सी में है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, इसका करेक्ट आंसर है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और यह क्षारीय होता है। देखिए पीएच मान 7 से नीचे वो अम्लीय हो गया, 7 के बराबर होता है जो उदासीन हो गया, 7 से ऊपर हो गया वो क्षारीय हो गया। अच्छा पीएच मान का आविष्कार किसने किया, तो सोरेनसन ने किया था, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन रक्त से ये भी पूछा जाता है कि रक्त है तो क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बाहित मल की एक कार्बनिक जो है अशुद्धि है, तो इसका करेक्ट आंसर है मानव मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओंकोलॉजी कहलाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश रोग कम अवधि तक रहते हैं, तो ऑप्शन में देखिए दीर्घकालिक, तो ये दीर्घकालिक ये नहीं होगा, ये लंबे समय तक रहते हैं। वंशागुणत रोग भी लंबे समय तक रहते हैं, आनुवांशिक रोग भी लंबे समय तक रहते हैं, तो कम समय में कौन सा हो जाएगा, तीव्र, तीव्र रोग कम अवधि तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा जंतु जगत निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये सिलेंटेरेटा जगत का ये संघ का ये उदाहरण है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सपाट अस्थि है, इसका करेक्ट आंसर है पसलियाँ, ये जो पसली हड्डी होती है वो सपाट होती है। ठीक है, अब यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए तैयारी करने का बेहतर तरीका यही कि जब भी आप पढ़ें तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। तो यहाँ आया जैसे हड्डी के बारे में, तो हड्डी के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप रिकॉल कर सकते हैं, हमेशा करना चाहिए।
जैसे सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, तो फीमर की हड्डी है जो कि जांग में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो अस्टेपिस हड्डी जो कि कान में पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में सामान्यतः कितने हड्डी होती है, तो 206 हड्डी होती है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मानव शरीर को जो चलने को बैलेंस जो होता है, संतुलित चलने के लिए होता है, वो कौन सा होता है, तो वहाँ उसका आंसर हो जाता है सेरिबेलम। ठीक है, तो इसे याद ऐसे रखना है, सीधी रेखा में चलना यानी कि बैलेंस में चलना, बैलेंस बेलम। ठीक है, क्योंकि सेरिब्रम भी रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल जब रिलेट कर लीजिए कि बैलेंस में चलना है तो बैलेंस बेलम, सेरिबेलम। देखिए, मानव मस्तिष्क का मुख्यतः 3 भाग होता है, वो होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो वो है सेरिब्रम, ये वाला सेरिब्रम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यीस्ट में जनन डैश की प्रक्रिया से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मुकुलन की प्रक्रिया से होता है। यीस्ट कभी कभी आपको देगा, यीस्ट मतलब खमीर में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कबक के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दाद जो रोग होता है वो कबक के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। बाकी आपका जैसे ये हैजा है, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, तो इसका करेक्ट आंसर है चिकन पॉक्स। ये क्या है, वायरस से होने वाला रोग है। अच्छा, वायरस की खोज किसने किया, तो इवानो वास्की ने किया, ये ध्यान रखना है। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। अब देखिए, ये काली खांसी किससे होता है, तो काली खांसी और ये टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये दोनों होता है बैक्टीरिया से, ये ध्यान रखना है। और मलेरिया जो रोग होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये 4.4% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है, तो एक परमाणुक है कौन है इसमें, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ पौधों के तने हरे और कोमल होते हैं, उनकी कई शाखाएं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हर्ब्स कहा जाता है। हर्ब्स क्या होता है, हर्ब्स मतलब आप सुने होंगे कि वो जड़ी बूटी के काम आता है, हर्बल ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हरित लवक को। ठीक है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, हरित लवक को। हरित लवक को आप क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान डैश है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक कौन है, तो मेंडल है। एक क्वेश्चन ये आता है कि अनुवांशिकी का जो सिद्धांत देते समय वो मेंडल ने किस चीज़ का प्रयोग किया था, तो वो मटर के पौधे का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन कहाँ बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर है राइबोसोम में। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है, तो अभिलेख न्यायालय दोनों होता है, सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी, ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है, तो माजुली नदी द्वीप कहाँ है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी में, ये ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये माजुली द्वीप है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए भ्रष्टाचार जो है, विश्व भ्रष्टाचार विरोध दिवस जो है वो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये गलत हो गया, 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और सांख्यिकी दिवस ये वाला सही है। और पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ट्राई बेकर जो शब्द है वो टेनिस से भी संबंधित है और फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है 1916 में। ठीक है, अच्छा तो यहाँ एक चीज़ और साथ में याद रखना है ताकि आपको दोनों याद रहे।
जैसे पटना हाईकोर्ट 1916, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो वो 1917 में हुआ, दोनों लगातार, इसलिए आपको याद भी रहेगा, दोनों साथ में याद रखिए। पटना हाईकोर्ट 1916 और पटना विश्वविद्यालय 1917 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और बिहार की स्थापना कब हुआ था, 1912 में हुआ था, 22 मार्च 1912 में हुआ, तभी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब यूएनओ की स्थापना कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ, ये ध्यान रखना है। कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है यूएनओ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये है दूध से संबंधित है, ठीक है, दूध उत्पादन से। एक क्वेश्चन इसी तरह भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो बर्गिज कुरियन है, ठीक है, इसे याद ऐसे रखना है। श्वेत क्रांति का जनक बर्गिज कुरियन जो है, जैसे कि दूध कहीं पहुंचाने जाते हैं तो ऐसे समझिए कि कुरियर करने जाता है दूध का कुरियर, तो जो दुग्ध क्रांति, जो श्वेत क्रांति का जनक कौन है, बर्गिज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, तो कहाँ दिए थे, ये सारनाथ में दिए थे, ठीक है। अब यहाँ भगवान बुद्ध से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो कि सबको एक साथ रिवीजन करना है। जैसे भगवान बुद्ध पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में दिया, इसे याद ऐसे करना है रिलेट करके, सर्वाधिक श्रावस्ती, ठीक है। और पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक श्रावस्ती में, और भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो हुआ था कुशीनगर में, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट, कि ये सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर, ये तीनों उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भगवान बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था, ठीक है। भगवान बुद्ध का यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, जब महावीर का जन्म 540 में हुआ, तो ठीक है, तो कौन कब हुआ, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आप ऐसे याद रखिए, गौतम बुद्ध, तो गौतम 63, गौतम में तो आ रहा है, तो 63, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। और महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में, ऐसे ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कहाँ है, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। अब यहाँ अगर ये पूछा जाए आपसे कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 13 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो 13 देश कौन कौन सा है, एक बार सरसरी निगाहों से आप सुन लीजिए कि 13 देश जो है भूमध्य रेखा को जो गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सांटो ओम और प्रिंसिपे, ये 4 हुआ। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे, ये 4 हुआ। फिर गेवान, कांगो राज्य, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा, फिर ये 4 हुआ। देखिए गेवान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा, 4 4 8 हो गया। फिर देखिए केन्या, सोमालिया, मालदीव, ठीक है, और इंडोनेशिया और किरीबाती, ये 5 हो गया, टोटल 13 हो गया। केन्या लास्ट में जो 5 है, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1926 में जो नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर ये भगत सिंह द्वारा बनाया गया था। एक बार रेलवे एनटीपीसी में ये पूछा गया था कि भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ, तो वो ध्यान रखना है, गांव का नाम है बंगा गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये यंग इंडिया, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नेशनल हेराल्ड, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। ये जो नेशनल हेराल्ड है, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनमार्क की संसद कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल्केटिंग, ये डेनमार्क की संसद है फॉल्केटिंग, ठीक है। और पाकिस्तान की संसद क्या है, तो नेशनल असेंबली। भारत को संसद का नाम क्या है, संसद, ये ध्यान रखना है। और नेपाल का संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। बांग्लादेश का जातीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो मुजफ्फरपुर ये बिहार में, बरौनी बिहार में, कहलगांव बिहार में, ये औरैया बिहार में नहीं है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन देश में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ये कश्मीर में हुआ था। ठीक है, देखिए मुख्यतः बौद्ध संगीति 4 हुआ था, तो ये चौथा जो बौद्ध संगीति पूछ रहा है ये चौथा हुआ था कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति ये चौथा हुआ था कश्मीर में। ठीक है, तो पहला बौद्ध संगीति जो हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ, तो वो होता अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, और दूसरी बौद्ध संगीति काला अशोक के शासनकाल में, और तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चाय सबसे ज़्यादा असम में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो ये पाणिनि कौन थे, ये थे एक व्याकरण शास्त्री। ठीक है, जो कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए अष्टा को कष्ट से जोड़िए, अष्ट यानी कष्ट, यानी कष्ट होगा किसी को तो पानी देंगे, ऐसे याद रख लेना है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियाग्रा प्रपात कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका में, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर है कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था, कनिष्क था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन ये पूछा था भारत का सबसे ये सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है। तो इसका करेक्ट आंसर है अंगूर के उत्पादन से। ठीक है, फूलों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है फ्लोरिकल्चर, और सब्जी का कहलाता है, सब्जी का जो होता है अध्ययन उसमें ओलेरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। देखिए स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में स्थित है। और ओजोन के बारे में जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो तुरंत 2-3 क्वेश्चन रिवाइज हमेशा, जब भी आए तो उस समय रिवीजन कर लेना चाहिए। कैसे क्या, तो देखिए ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, एक चीज़ ये ध्यान रख लेना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, और ओजोन परत ही जो कि सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ओजोन परत ही, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ये लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट कि भारत का जो 1857 की क्रांति हुआ था, इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो ये बीडी सावरकर ने कहा गया था, बीडी सावरकर ने कहा था। और ये क्वेश्चन अभी जो बिहार टीचर का एग्जाम हुआ इसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में निहित है। तो संसद में कौन होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलाकर संसद बनता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में ये पूछा गया कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या होगा, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। देखिए अध्यक्ष अलग होता है और किसके शासन काल में हुआ वो अलग है। तो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से बेमेल जोड़ को पहचान करें, यानी कौन सुमेलित नहीं है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, ये सही है। ठीक है, इसे याद ऐसे रखना है कि विष्णु भगवान की पूजा हम पंच मंत्र का उच्चारण करके करते हैं, यानी कि पंचतंत्र को बोलिए आप पंच मंत्र का उच्चारण करते हैं। विष्णु भगवान की पूजा जब भी करते हैं तो पंच मंत्र का उच्चारण करते हैं, यानी कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन। देखिए हर्षवर्धन की 3 प्रसिद्ध पुस्तकें जो कि पूछा जाता है, देखिए उसमें क्या है, देखिए नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, तो इसे याद, ये किसकी है, हर्षवर्धन की। ठीक है, तो इसे याद ऐसे रखिए, और ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसे याद रखिए। हंस, ना, रे,
पिया। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन की प्रसिद्ध पुस्तक है नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, हंस ना रे पिया। ठीक है, इसे याद रखना है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य या तो चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, तो ये भी सही है। और राजतरंगिणी के लेखक जो है ये है कल्हन। ठीक है, पाणिनि नहीं है, पाणिनि तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, तो यहाँ होना चाहिए कल्हन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सागर को अरब सागर से कौन सी संधि जल संधि जोड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि बाब एल मंडब जो जल संधि है ये लाल सागर को भूमध्य अरब सागर से जोड़ती है। ये क्वेश्चन ये आता है ना कि स्वेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, तो इसे याद ऐसे रखना है कि स्वेज नहर से लाभ मिलता है, लाभ यानी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो ये हुए थे नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी। निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, जैसे बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, और भारत का जो लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है वो किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिमा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी में है कि इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, ये गलत है। ठीक है, 1966 में ये गलत है। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना 1953 में हुआ था, ये सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था, ये सही है। इसमें भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी, ये सही है। देखिए भारत का पहला जो भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश, वो 1956 में बना था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो ये जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, अब जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, लोक नायक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लोक नायक, और ये लोक नायक है ना, इसी तरह एक और है लोकमान्य, ये भी ध्यान रखना है। लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इसे कन्फ्यूज ना हो, इसे तो याद कैसे रखना है, देखिए लोकमान्य मतलब किसी को मान सम्मान देते हैं, तिलक लगा कर देते हैं, तो लोकमान्य तिलक वो हो जाएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, सॉरी वो जो मारो फिरंगी को ये जयप्रकाश नारायण ने नहीं दिया था। इसका संपूर्ण क्रांति जो नारा है ये किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों के संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थे, तो वो थे सबसे ज़्यादा थे गुजरात के, ये ध्यान रखना है। 67 का बी, गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसका करेक्ट आंसर है तेज बहादुर सप्रू ने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अच्छा, ये जो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, अब 1931 में ही एक और घटना इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर रखिए कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 1931 में हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में ही भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था, तो ये किए थे मोतीलाल नेहरू ने किया था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मोतीलाल नेहरू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1920 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी
तो पहले यही ध्यान रखना है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है ये जम्मू कश्मीर में किया। ठीक है, जम्मू कश्मीर से करंट अफेयर में एक तो ये हो गया, एक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संसार का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बना है? तो जम्मू कश्मीर में ही बना है, चेनाब नदी पर। ये ध्यान रखना है, उसे चेनाब पुल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद देश को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है CR राव को। ठीक है, CR राव को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ से कि सर्वाधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। ये ध्यान रखना है। देखिए, सर्वाधिक कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है और सर्वाधिक कोयले का भंडारण पूछे तो झारखंड आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा तृतीय की फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो ये किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड किसका? मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा तृतीय का सफल परीक्षण किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से? तो सलीम जो दुर्रानी ये क्रिकेट से संबंधित थे, ये क्रिकेट खिलाड़ी थे। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओरपो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? इसका करेक्ट आंसर है ये फिनलैंड के, यानी कि पेटेरी ओरपो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के इदू मिसमी जनजाति के लोग कर रहे हैं? यानी कि दिबांग, सिंपल क्वेश्चन है कि दिबांग जो वन्यजीव अभयारण्य है ये किस राज्य में है? तो दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में। ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक सरकार ने। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक सरकार जो है, कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ये राजस्थान बना। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। देखिए, राजस्थान इंपॉर्टेंट है, इसमें कई क्वेश्चन ये राजस्थान से पूछा जाता है। जैसे देखिए अभी करंट में है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अच्छा, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में है थार मरुस्थल। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण प्रकाश रहा था। ठीक है दोस्तों, ये सेट नंबर 5 होता है समाप्त, और इसमें पूरे जीके जीएस का क्वेश्चन का इसमें हम लोग डील किए हैं, और बाकी जो इधर से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 100 तक, तो इसका सॉल्यूशन हम कल की वीडियो में कर चुके हैं। अलग से मैथ रीजनिंग का वीडियो इस चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।